आज कहानी एक ऐसे डाकू के सरेंडर की जिसकी खौफ सिर्फ चंबल में नहीं बल्कि पूरे भारत में था। आज कहानी एक ऐसे डाकू की जिसकी गैंग में करीब 60-70 लोग हुआ करते थे। आज कहानी एक ऐसे डाकू की जिससे पुलिस भी खौफ खाती थी। आज कहानी डाकू मलखान सिंह की। नमस्कार, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दस्यु सम्राट मलखान के सरेंडर की पूरी कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या वजह थी इतने बहादुर वाह इतने दुस्साहसी डकैत को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 80 के दशक में मध्य प्रदेश के भिंड जिले की चंबल घाटी में डाकू मलखान सिंह एक दुर्दांत नाम था। न केवल भिंड में बल्कि पूरे भारत में मलखान का दबदबा था। ये वह दौर था जब चंबल में डाकुओं की भरमार हुआ करती थी। एक फोटोग्राफर हैं जिनका नाम प्रशांत पंजियार है, जिन्होंने मध्य भारत के इस सूखे पथरीले इलाके यानी चंबल की पैदल लंबी यात्रा की और देश के कुछ नामचीन डाकुओं की जिंदगी के बारे में भी काफी विस्तार से लिखा है। और मलखान सिंह डाकू को सरेंडर कराने में प्रशांत पंजियार काफी बड़ा योगदान है। बाकी की कहानी आपको आगे पता चल जाएगी। प्रशांत ने मलखान के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, तो उनकी एक इच्छा थी कि कम से कम वह एक बार मलखान सिंह से मिल पाते। और इसी की तलाश में वह चंबल की ओर निकले और सीधे भिंड पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुलाकात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ ये मुलाकात भिंड में हो सकती है। भिंड में प्रशांत 3-4 दिनों तक रुके। फिर उन्हें एक दिन दोपहर में पता चला कि आज की रात मलखान भिंड के इस इलाके में रुकेगा। प्रशांत सीधे वहां के लिए निकल पड़े। प्रशांत एक गांव की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ लोग उन्हें दिखाई दिए, जिन्होंने प्रशांत से कुछ बातचीत की और उसे सीधे उठाया और जंगल की तरफ ले गए। अब रात हो चुकी थी। प्रशांत बताते हैं कि वह अमावस्या की रात थी। उस दिन प्रशांत की मुलाकात मलखान से नहीं हो पाई। बाकी डाकुओं ने जब पूछा कि तुम कौन हो, तब प्रशांत ने बताया कि मैं एक फोटोग्राफर हूं। सुबह उनकी मुलाकात आखिरकार मलखान से हो ही गई। मलखान ने प्रशांत से कुछ पूछताछ की और उनको छोड़ दिया। ये वह दौर था जब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी डाकू बिना भय के काम कर रहे थे। उससे ठीक 1 साल पहले ही महिला डाकू फूलन देवी तब कुख्यात हो गईं, जब उन्होंने अपने साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने के लिए ऊंची जाति के 22 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। लेकिन चंबल में सबसे अधिक डर डाकू मलखान सिंह और उनके गिरोह का था। वे पैदल ही चला करते थे और ऊंचे किनारों वाली गहरी संकरी घाटियों में अस्थायी कैंप लगाकर रहा करते थे। मलखान की पहुंच कहां तक थी, इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि 1980 के दशक में राज्यों में पुलिस के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। मगर 1982 में मलखान सिंह गिरोह से मिलने वाले पत्रकार दावा करते हैं कि मलखान खुद यूएस निर्मित ऑटोमेटिक राइफल रखता था। 2 दर्जन से अधिक लोग उसके साथ चलते थे। हर रात मलखान सिंह अपना ठिकाना बदल लेता था। ज्यादातर ये लोग खुले आसमान के नीचे ही सोते थे। गिरोह से मिलने वाले पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मलखान के लोगों के पास AK-47, कार्बाइन और राइफलें थीं। मलखान सिंह के बढ़ते आतंक से सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। फिर सरकार ने प्लान बनाया कि जितने भी डकैत हैं, उनसे बात करके उन्हें सरेंडर करने के कहा जाए, ताकि वह भी आम जिंदगी जी सकें। 1982 की भीषण गर्मियों में पंजियार और उनके मित्र कल्याण मुखर्जी और बृजलाल सिंह मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार और डाकू मलखान सिंह के बीच के मध्यस्थ बनाए गए। प्रशांत इससे पहले मलखान से मिल चुके थे। उन्हें इस काम में कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही थी। उन्होंने मलखान से संपर्क किया। तीनों पत्रकार गिरोह तक पहुंच गए। प्रशांत पंजियार कहते हैं, मैंने उनके गिरोह के साथ कुछ दिन बिताए। तब तक मैं उनकी तस्वीरें ले रहा था। मुझे वहां बंधक बनाया गया था और मैं उनका बंधक बनकर खुश था।
धोखा न हो, इसके लिए मुझे गारंटी के तौर पर वहां रखा गया था। मलखान सिंह को प्रशांत एक लंबे, तगड़े, हैंडलबार मूंछों वाले संकोची व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, जो अमेरिका में बनी सेल्फ लोडिंग राइफल रखा करते थे। प्रशांत लिखते हैं कि मलखान बहुत कम बोलते थे, लेकिन अहम वाले व्यक्ति थे, जिनका उनके लोगों के बीच खासा सम्मान था। उनके गिरोह में तब करीब 2 दर्जन लोग थे, जो हर रात अपने बहुत थोड़े सामानों, बिस्तर, हथियारों, तिरपाल और राशन के साथ जगह बदल लेते थे। वो खुले में सोते थे। एक के पास AK-47, दूसरों के पास कार्बाइन और राइफल थी। प्रशांत सहित 3 पत्रकारों को मलखान के यहां तकरीबन 1 हफ्ते रुकना पड़ा। करीब 1 हफ्ते में प्रशांत ने अपने पेंटैक्स और उधार लिए निकॉन के एक कैमरे से गिरोह की कई तस्वीरें लीं। उनमें से कई दुर्लभ तस्वीरें उनकी नई किताब दैट विच इज अनसीन में देखी जा सकती हैं। बताया जाता है कि 13 साल के लंबे राज के दौरान मलखान सिंह के गिरोह में करीब 100 लोगों ने काम किया और उनसे मुकाबला करने वाले डाकुओं ने ही उन्हें दस्यू राजा का नाम दिया। 1982 तक पुलिस ने उनके गैंग के खिलाफ 94 मामले दर्ज किए, जिसमें डकैती, अपहरण और हत्या जैसे संगीन मामले थे। रिपोर्टों के मुताबिक खुद मलखान सिंह के सिर पर 70,000 रुपए का इनाम था। आज की तारीख के अनुसार वो रकम करीब 7 लाख रुपए होती। पहले तो कई दिनों तक उन पत्रकारों ने मलखान से सरेंडर की बात नहीं की, लेकिन एक दिन प्रशांत ने मलखान से खुद बात की, तो मलखान ने पहले तो अलग ही तेवर दिखाए और साफ तौर पर सरेंडर करने से मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि हमें खुद सरकार की तरफ से आपके पास भेजा गया है, तब जाकर मलखान कहीं बातचीत करने के लिए तैयार हुआ। पूरी बातचीत हुई। मलखान ने अपने सभी सदस्यों से भी सरेंडर की बात की, तो वह सभी लोग भी सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार हजारों लोगों के सामने जून 1982 में मलखान सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया। तब यह सरेंडर देखने के लिए क्षेत्र के हजारों लोग वहां मौजूद थे। चारों ओर भीड़ थी और पुलिस का पहरा भी बढ़ा हुआ था। मलखान सिंह ने अन्य शर्तों के अलावा सरकार को इस बात के लिए भी रजामंद कर लिया था कि उनके किसी साथी को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। इंडिया टुडे पत्रिका ने मलखान के आत्मसमर्पण के बारे में लिखा, वे जीत के नायक की तरह आए, लंबे, पतले, दुबले, पुलिस की उस वर्दी में जिसके किस्से की मामस जिसके खिलाफ दुशिया सकी वह सासई वह वर्षों तक लड़े। उत्तरी मध्य प्रदेश के भिंड शहर में 30,000 की भीड़ के सामने डकैतों के राजा मलखान सिंह के हथियार डालते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोमन विजेता जीत कर आया हो। आखिरकार मलखान सिंह और गिरोह के अन्य सदस्यों को उनके उन अपराधों की सजा सुनाई गई जो उन पर लगाए गए थे। उन्हें खुली जेल में भेजा गया, जहां उन सभी ने साथ कुछ समय बिताए। अब 69 साल के हो चुके मलखान सिंह राजनीति में उतर चुके हैं और उनकी पत्नी निर्विरोध सरपंच हैं। खैर, आप पूर्व दस्यु मलखान सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।